बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पैसे भेज दूंगा लास्ट सेमेस्टर के, बस तुमने दिल लगा के पढ़ना है। मुझे पता है बेटा, मेरे दोनों बेटे बहुत जीनियस से मेरा नाम रोशन करेंगे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। फैजान था? हाँ भाई, लास्ट सेमेस्टर की फीस भरवाने का कह रहा था। तो भिजवा देना पैसे। हाँ हाँ भेज दूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को परदेश में जरा सी भी परेशानी ना हो, बल्कि एक काम करें, इस दफा जरा ज्यादा पैसे भिजवा दें, घूम फिर लेगा ना। 4 साल से पढ़ पढ़ कर थक गया है मेरा बच्चा। हाँ लोन अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी पैसे मिल जाएंगे, भेज देता हूँ, डोंट वरी। बच्चे जब कमाकर डॉलरों में भेजेंगे ना यहाँ, तो लोन मिनटों में उतर जाएगा सारा, ऐश करेंगे हम लोग। मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारा बुढ़ापा आराम और सुकून से गुजर जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बेटे दिए जो हमारे बुढ़ापे में हमें कमा कर खिलाएंगे। अजरा की तरह नहीं कि सारे पैसे बेटियों की पढ़ाई पर बर्बाद कर दिया। मैंने तो कितनी बार अजरा को समझाया है कि ये पैसे पढ़ाइयों पे बर्बाद मत करो, उनकी शादी के लिए जोड़, लेकिन कहाँ सुनती है मेरी। मैं बता रही हूँ आपको, अपनी बेटियों की शादी का सारा खर्चा आपके सर डाल देगी। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी है मेरे दोनों बेटों की अमानत है। चाय पियो। बाजी चले? हाँ चलो। अम्मी, अम्मी हम जा रहे हैं। हो गई तैयार? जी हो गई। अम्मी बस देर हो रही है। अच्छा थोड़ा हाथ में ले जाओ, ऐसे खाती भी चली जाना। तुम लोगों के अब्बा जिंदा होते तो इस तरह मुश्किलें ना उठानी पड़ती। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने भी तो इतनी मुश्किलें उठाकर हमारी परवरिश की है, हमारे नाज नखरे उठाए हैं। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा फर्ज है। आपने भी तो पूरी जिंदगी कपड़े सी के हमें पाला है ना, तो फिर अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। जाओ खैरियत से। चले बाजी लेट हो रहे हैं, चले। एक मिनट बुक्स उठा लो, ये लो, और तुम पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, रास्ते में खाती भी जाओ। आ जाओ, देर हो गई। हाँ ये खाती भी जाओ। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। पहुंच जाओ तो मुझे बता देना। हाँ और जल्दी आ जाना। ठीक है। ओके मानी जान, मामू अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मामू, खुदा हाफिज मानी। आ जाओ। वक्त पर खाना खा लेते हो ना, बस अपना बहुत ख्याल रखा करो बेटा, और हफ्ते में एक दिन अपने कपड़े वपड़े धो के रख लिया करो ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। सही है सही है। अच्छा बेटा, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? दाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कढ़ाई बनाई थी, भाईजान को पसंद है इसलिए ले आई। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है अब वो ये चीजें खाते नहीं है। दरअसल मुरगन चीजें खाने से ना गैस हो जाती है उन्हें। नहीं, वो मैंने अदरक डाला है उसमें, भाईजान खा लेंगे। ठीक है, बता दूंगी। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है अभी। और फैजान कैसा है? हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत मेहनत कर रहा है। अभी भी उसी से बात कर रही थी, रोज फोन करता है मुझे। अच्छा, कब तक आने का इरादा है? आएगा, अभी जरा कुछ जॉब वॉब करके कुछ पैसे कमा ले, उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर फिर बुलवाऊंगी उसे इंशाल्लाह। बस फातिमा का भी आखिरी साल चल रहा है, फिर उसके बारे में भी सोचूंगी। हैं? सोचोगी? अरे रिश्ते कोई बाजारों में थोड़ी बिकते कि बस जाओगी और ले आओगी। भाभी बस अल्लाह की मर्जी है, जहाँ उसने नसीब लिखा होगा हो जाएगी शादी। बीबी ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता,
कोशिश करनी पड़ती है। और सच कहूं तो तुमने खामखाई लड़कियों की पढ़ाई पर पैसे जाया किए। अरे भाई वो तो पराया धन है, ब्याह कर दूसरे घर चली जाएंगी, तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना। हमें देखो, बेटे की पढ़ाई पर पैसा लगाना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा बनते हैं बाद में। भाभी माँ बाप का तो फर्ज है कि बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें। आजकल बेटा बेटी सब बराबर ही है। मैं किचन में रखाती हूँ। हाँ रख दो। बड़ी दिमाग मुझे ऐसे। ये सब पुरानी बातें हैं अम्मी कि बेटियों से नौकरी नहीं करवानी चाहिए। आजकल के जमाने में भला ऐसा कौन सोचता है? जाओ साला नहीं करो। बेटा तुम्हारे मामू मुमानी ऐसे ही सोचते हैं। उन लोगों को तो तुम्हारी पढ़ाई पे भी एतराज था। वो एतराज करने वाले होते कौन है? हमारी पढ़ाई के खर्चे उठा रहे हैं। जो कुछ भी हो बेटा, वो इस वक्त तुम्हारे सरपरस्त हैं। अम्मी हमारी सरपरस्त सिर्फ आप हैं। आपने मेहनत किया हम पे दिन रात। मामू ने तो कभी पलट कर पूछा नहीं कि हमें किसी चीज की जरूरत है भी या नहीं, सिर्फ नाम के ही सरपरस्त है। बाजी ठीक कह रही हैं अम्मी। अब मामू से इतना डरती क्यों हैं? डरना भी चाहिए ना बेटा, उनके घर में रहते हैं। उनका घर? ये नाना का घर है और इसमें से आधा हिस्सा आपका है। बेटा विरासत में बेटियों को कम हिस्सा मिलता है। ये तो भाईजान की मेहरबानी है कि उन्होंने पूरा पोषण हमें दे रखा है। मामू ने आपको आधा हिस्सा नहीं दिया, नाना देकर गए हैं, बल्कि वसीयत में लिख कर गए हैं कि आधा घर आपका है। नाना की तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उसमें तो आपको हिस्सा नहीं मिला। लेकिन ये घर आधा आपका है। देखो मैंने कभी हिसाब किताब नहीं किया। इज्जत से रहने को एक जगह मिल गई, तुम लोगों की परवरिश कर ली मैंने, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, फिर मेरी नौकरी पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए फिर आपको। क्यों करेंगी एतराज? इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी पोस्ट मिली है आपको। खाना खाएं। मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाना। ये क्या बात हुई? आए ना, चल बैठे। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। आपकी बेटियां हैं ना आपके साथ, वही आपकी हिम्मत और ताकत है। क्या पक्का हराई बनाएंगे। बस थोड़ा सा और लेना। कि मामू की इजाजत की जरूरत ही नहीं है, अम्मी ने इजाजत दे दी काफी है। सुन रहे हैं आप? क्या कह रही हैं आपकी भांजी साहिबा? उसने फार्मास्यूटिकल किया है, उसको किसी भी अच्छी कंपनी में आराम से जॉब मिल जाएगी। बहुत डिमांड है आजकल इसकी। क्या क्या कह रहे हो? फार्मासू क्या? अरे भाई तुम क्या करोगी जानकर, ये मेडिकल टर्म है, दवाइयों के हवाले से पढ़ाई होती है। मेडिकल? हाय, मतलब डॉक्टरी पढ़ाई, उस पे तो इतने पैसे लगते हैं। अरे नहीं अम्मी, इस पढ़ाई में ये बताते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी चाहिए, किस दवाई के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, वगैरह वगैरह। छोड़ो खैर, मैं तो समझी डॉक्टर बन गई। भाई बहरहाल आप अजरा को समझाइए कि वो हमारी बेइज्जती ना करवाए। पहले लड़कियों को लड़कों के कॉलेज में पढ़ाया, हमारी इज्जत खाक में मिलवाई, अब दफ्तरों में काम करवाएगी मर्दों के साथ। अच्छा ठीक है, मैं अजरा को समझा दूंगा, तुम बेफिक्र हो। हाँ बिल्कुल, आप उसे कहें कि लड़कियों को अब घर में बैठाए और उनके लिए रिश्ते ढूंढे। अब्बू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। फातिमा जी मेरी चाबियां देखी है कहीं? सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं रही। कहाँ रख दी? अब ये कहीं जा रही है? हाँ? अरे नहीं, वो तुम्हारे मामू ने बुलाया था, उनके पास जा रही। खैरियत? हाँ कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है इसलिए बुलाया। अच्छा, अब जा ही रही है तो मिठाई भी लेती नहीं जाए। तुम ले जाओ ना मिठाई, खुश हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उन्हें। हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी हमारी खुशी में खुश हुए। इतनी बार तो हमारे रिजल्ट की मिठाई आप लेकर गई हैं, लेकिन कभी वो आए, खुश हुए, हमें प्यार किया नहीं। क्यों?
क्योंकि बेटियों को हकीर समझते हैं। अपने बेटों पर बहुत फख्र है। क्यों ऐसी बातें करती हो? क्यों दिल छोटा करती हो? मैं हूं ना तुम्हारी हर खुशी में खुश होने के लिए। और पता है तुम्हारे बाबा जहां कहीं भी होंगे ना, वहां से तुम लोगों को देख के बहुत खुश होते होंगे। जब तुम दोनों पैदा हुई थी ना तो बहुत खुश हुए थे, कहते थे मेरे घर में रहमत आई है। हम कितनी बदकिस्मत है, हम लोग हमारे इतने अच्छे अब्बू उनसे दूर चले गए। काश वो आज जिंदा होते तो किसी मुकाम पर पहुंचकर उनकी खिदमत कर सकती। अभी भी कर सकती हो खिदमत, अच्छे और नेक काम करके, अपने बाबा का नाम रोशन करके। इंशाअल्लाह। तो अब मेरी बात मानो, अब तो तैयार हो और मेरे साथ चलो, अपने मामू को खुद मिठाई देकर आओ। अच्छा शाबाश, मैं भूल गई, दाल रखी थी चूल्हे पे, देगा हाथों में लगा देती हूँ। चलो उठो उठो जल्दी से, तैयार हो जाओ, नीचे चलते हैं। आ जाए भाई, खाना लग गया है। हाँ हाँ बस आ गया भाई। देखना बेटा भाईजान कहाँ है? जी मामू, मामू, मामू। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई लाई हूँ आपके लिए। मिठाई किस खुशी में बेटा? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा, जीती रहो। लाओ लाओ लाओ। हाँ, तुम यूनिवर्सिटी में टॉप करो या सारे मुल्क में, शादी के बाद तो घर जाकर चूल्हा हांडी करोगी ना। कल किसने देखी है मुमानी? हो सकता है मैं चूल्हा हांडी ना करूं, बल्कि किसी दफ्तर की कुर्सी में बैठकर कलम चलाऊं। अच्छा, तो नौकरी करने का सोच लिया है तुमने? सिर्फ सोचा ही नहीं है, बल्कि इरादा भी कर लिया और अप्लाई भी। हैं? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं अपनी भांजी की बातें? ये दफ्तरों में नौकरी करेगी जाकर पराये मर्दों के साथ? हाँ, ये अजरा फातिमा क्या कह रही है, इसे समझाओ। पराये मर्दों में जाके काम करेगी, खानदान की इज्जत का क्या बनेगा? और फौरन तुम इसकी शादी करवाओ। जी भाईजान, अब मैं करती हूँ, चलो बेटा। हाँ हाँ जाओ, लेकिन अपने भाई की बात याद रखना, अगर कुछ भी इसके बरखिलाफ हुआ ना तो हम नहीं उठाएंगे तुम्हारी बदनामियां। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? नौकरी करने में कैसी? बस चुप, चलते हैं, चल। हाँ समझा देना जरा ठीक से। तुम ऐसे हद ही होगी भाई। खैर आप बैठे। हाँ पर ये तो, अरे भाई खाने के बाद देखेंगे। अच्छा बेटा रेहान, ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? अभी टाइम है अब्बू। भाई वो कल फातिमा आई थी, उसने बताया कि उसने टॉप किया है, मिठाई लेकर आई थी। उसने कहा और आपने मान लिया। एक नंबर की झूठी है वो, सिर्फ पास हुई है। जी बिल्कुल, अजरा की आदत है खामखा अपनी बेटियों के कारनामे बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है, सिर्फ मेरे बेटों को नीचा दिखाने के लिए। क्या हो गया शाइना, भला हमारे बेटों और उसकी बेटियों का क्या मुकाबला? मैंने तो कई बार अजरा को कहा है कि उनकी पढ़ाई पे पैसा लगाने के बजाय उनकी शादियों पे खर्च करें, ताकि आगे चल के उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख कर रख लें कि अपनी बेटियों की शादी की सारी जिम्मेदारी आपके सर डालेगी। अरे भाई मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, घर में रख लिया क्या काफी नहीं है? अब्बू मुझे एक बात आपकी समझ नहीं आती, आप इन लोगों को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इनको आप एक बार बाहर निकालें, तब इनको पता चलेगा कि मकान का किराया कैसे देते हैं और बेटियों की शादी कैसे करवाते हैं। बेटा तुम्हारे मरहूम दादा की वसीयत के मुताबिक उनका जायदाद में हिस्सा है। अब्बू दादा को गुजरे हुए बरसों गुजर चुके हैं, किसको क्या पता उनकी वसीयत का। जी यही बात मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सुनते ही नहीं है मेरी। अच्छा भाई चाय पिलाओ, खुद पकड़ ली तुमने। हाँ दे रही हूँ। मिला अच्छी अच्छे। ना खुद कुछ बोलती हैं और ना ही हमें बोलने देती हैं आप। वक्त का तकाजा यही है बेटा। कैसा वक्त अम्मी? हम उनके मोहताज हैं क्या? हाँ हम उनके मोहताज हैं, क्योंकि हमें सरपरस्ती चाहिए उनकी। और सरपरस्ती सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, किसी मर्द का हाथ सर पर होना भी सरपरस्ती ही होता है। लेकिन मामू ने हमारे सरों पे हाथ कब रखा है अम्मी? हाथ ना भी रखा हो
मगर साथ तो दिया है ना। कम से कम दुनिया को ये तो पता है कि मैं उनकी बहन। तुम लोगों को क्या बताऊं, मैंने सारी जवानी अकेले बेवकी में कैसे गुजारती। घर से बाहर निकलती थी तो लोग अजीब नजरों से देखते थे, आवाजें कसते थे, रास्ता रोकते थे। जॉब की कोशिश की तो वहां भी यही सब कुछ था। फिर ये सारी बातें तुम्हारे नाना अब्बू को पता चल गई। वो मुझे किराए के घर से उठाकर यहाँ ले आए। जब दिल चाहता है आती हो, जाती हो, कोई तुम लोगों को कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है कि तुम लोग इरफान साहब की भांजियां हो। तो अम्मी इसका मतलब है कि हम जिंदगी भर मामू मुमानी के ताने सुनते रहेंगे और इस घर से कभी नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलोगे बेटा? मैं तुम दोनों को रुखसत करूंगी इस घर से। और देखो बेटा, भाईजान हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो भाभी के आगे थोड़े मजबूर हो जाते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि मामू मुमानी जान से इतना डरते क्यों हैं। अच्छा कमाते हैं, सारी जरूरियात को पूरा करते हैं, बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ है, फिर भी इतना दब के क्यों रहते हैं वो? बस बेटा, शुरू से ही भाईजान थोड़े नरम मिजाज रहे हैं और भाभी हमेशा से ही बहुत तेज। और मुझे लगता है कि शायद भाभी ने भाईजान की इस नरम मिजाजी का फायदा उठाती है। कैसी नरम मिजाजी है अम्मी कि हक बात पर भी वो खामोश रहते हैं। यहाँ मुमानी हमारे साथ ज्यादतियां कर रही हैं और वो हमारा साथ देने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। तुम लोग भी ना दरगुजर कर दिया करो बेटा, कभी ना कभी तो उनको एहसास हो ही जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मेरा चाय बनाऊं आपके लिए? पकोड़े भी। पकोड़े भी? अच्छा चलो आओ, आज तुम्हें मैं सिखाऊंगी पकोड़े बनते कैसे। चलो, आओ। भाभी मैं कह रही थी कि आप फैजान के लिए भी तो लड़की ढूंढ रही है ना? हाँ तो फातिमा तो घर की बच्ची है, घर में ही आ जाएगी। आप बाहर रिश्ता क्यों ढूंढ रही हैं? क्या क्या कहा तुमने? हैं? बेबी तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हो गया? कहाँ फातिमा, कहाँ मेरा बेटा? अरे अमेरिका से पढ़ा है, डॉलरों में कमाता है। मैं किसी भी ऐसी लड़की से उठाकर शादी कर दूंगी बस। देख रहे हैं आप अपनी बहन को? हाँ हाँ, देखो जरा बुरा मत मानना, फैजान और फातिमा का कोई जोड़ बनता नहीं। मतलब कि मैंने लाखों रुपए उसकी तालीम पर लगाए हैं, तो जाहिर है माँ बाप तो यही चाहेंगे ना किसी अमीर घराने में उसकी शादी हो। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तुम तो बस खड़ी हो अपनी बेटी हमारे सर थोपने के लिए। तुम चाहती हो कि हमें तो जहेज के नाम पर धेला भी ना मिले और तुम सस्ते में छूट जाओ। वाह भाई वाह, आज ये बात कह दी, आइंदा सोचना भी मत। चाय तो पियो ना, क्या हो? फातिमा आने वाली होगी, मैं देखती हूँ उसको। हदियों में बस कर, काफी कुछ कह दिया तुमने, काफी है। हदियों में कसम से हमारे सर पर सवार है सारी जिंदगी से। बेबी तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहाँ फातिमा, कहाँ मेरा बेटा? अरे अमेरिका से पढ़ा है, डॉलरों में कमाता है। मैं किसी भी ऐसी लड़की से उठाकर शादी कर दूंगी बस। जरा बुरा मत मानना, फैजान और फातिमा का कोई जोड़ बनता नहीं। मतलब कि मैंने लाखों रुपए उसकी तालीम पर लगाए हैं, तो जाहिर है माँ बाप तो यही चाहेंगे ना किसी अमीर घराने में उसकी शादी हो। क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं। अम्मी कुछ तो हुआ है। आप इतनी चुप चुप क्यों बैठी हुई हैं? और इस तरह अकेले हमारे साथ बैठती हैं ना आप रोज? मामू की तरफ गई थी आप? आज नहीं गई। तो फिर इतनी उदास क्यों है?
बल्कि मुझे तो लग रहा है कि रोई भी है। नहीं, वहम हो रहा है तुम लोगों को। मैं ठीक हूँ। अम्मी कोई तो बात है जो आप छुपा रही हैं। ऐसे ही बस आज तुम्हारे बाबा बहुत याद आ रहे थे। बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो अम्मी जान, तो हम है ना आपकी बेटियां, आप हमें देख लें। आप ही तो कहती हैं कि हम अब्बू का अक्स हैं। अम्मी, अब्बू जहाँ भी है ना बहुत अच्छी जगह पर है और हमें खुश देखकर बहुत खुश होंगे वो। अगर आप इस तरह उदास होंगी तो वो खुश नहीं होंगे। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। इतनी प्यारी निशानियां छोड़ के गए, मगर बस कभी कभी बहुत ज्यादा याद आती है। बहुत अकेली हो जाती हूँ मैं। लेकिन हमें अल्लाह की रज़ा में भी तो राजी रहना है। मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं बेटा कि मेरा अपना सगा भाई कैसे ख्यालात रखता है तुम लोगों के बारे में।